हरे कृष्णा। राधे राधे जी सबको। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जो इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष की में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इस कथा के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिषमती पूर्व में राजा महिजीत नाम का राजा राज्य करता था और वह अपने राज्य का भलीभांति पालन करता था, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत हो रहा था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन भी किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार अवश्य करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले ये सभी लोग इधर उधर घूम कर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमेश जी के दर्शन हुए। लोमेश जी धर्म के तत्व ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है और वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल पीटने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अपने आगमन करने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य हो उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ पर आए हैं। हे दुर्योधन, राजा के भाग्य से उस समय हमें आपका दर्शन करने के लिए मिला है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश दो घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, ये प्रजा वृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन विषय था। वह विषय गांव गांव घूम कर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से बने हुए बावली देखकर विषय ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने ही लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निकाष्टम राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है।
वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। तुम लोग उसका व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्मा सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इन लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। इसके श्रवण मात्र से आपके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।